हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन लेस कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर यहाँ पर आप इनसे मैरिड हैं, किसी और से मैरिड हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मैरिड होते हुए सेपरेटेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अनमैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये रीडिंग ऐसे देख सकते हैं, इस रिश्ते के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स को छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो, उनकी एनर्जी नहीं देख पाएंगे यहाँ पर आपके लिए। बट यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर पाएंगे। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एनर्जी चेक कर पाएंगे। आपके पर्सन की फैमिली में थर्ड पर्सन तो उसकी एनर्जी चेक करेंगे। मैं आपकी तरफ से कोई एनर्जी चेक नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। सारा कुछ सामने वाले के ही अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। किसी ने अगर यू वर्सेस देम की रीडिंग नहीं देखी है तो कल यू वर्सेस देम की रीडिंग आई थी, वो चेक कर लेना अगर आप मिस कर गए हैं तो, ठीक है। चलो, सबसे पहले इस इंसान की खुद की एनर्जी देखते हैं क्या है। पर मैं पहले कैमरा ठीक करूं, मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स विजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की खुद की इस समय पर एनर्जी क्या है। दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल। लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको मोटिवेट कर रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान को सपोर्ट कर रहा हो, कोई भी आसपास ऐसा नहीं है जो इसकी स्टेबिलिटी में इसको हेल्प कर रहा हो। ये अनस्टेबल फील कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए रीज़न मनी हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए इनकी हेल्थ हो सकती है। कहीं ना कहीं एक होता है ना हमारे अंदर एक एक साइड, आप अपने अपने आप से लेकर देखना कि मैं बात गलत तो नहीं कह रही हूँ। ये हमें ये लगता है यार, कुछ भी होता है ना, फैमिली है ना, कुछ भी होता है ना उसको उससे बात करेंगे, कुछ भी होता है। अब जब एक इंसान के पास कुछ भी ना हो, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इसके पास कोई है ही नहीं, तो फिर ये इंसान कैसा फ़ील करेगा। वो वाली इनसिक्योरिटी है इसके मन में अभी राइट नाउ में, ठीक है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, कुछ भी आसपास ऐसा नहीं है जो इसके फेवर में काम कर रहा हो और जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी स्टेबिलिटी की ही बात करी थी। एम्प्रर, मैंने अभी 2 मिनट पहले यही कहा था ना कि स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। देखो, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर हेल्थ ने धोखा दे दिया है, जहाँ पर अपनों ने कहीं ना कहीं चीट कर दिया है, जहाँ पर हो सकता है कोई इंसान इनकी लाइफ में था, उस इंसान ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी लाइफ में इनके कुछ प्लान्स थे वो नहीं बने हैं और उसकी वजह से ये इंसान बहुत हद तक लो फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ टॉरस आ गया है और एरीज आ गया है, तो इन्होंने कहीं तो पैसा लगाया था, बहुत बड़ा अमाउंट लगाया था और वो कहीं ना कहीं इनके लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपने फादर को बहुत ट्रस्ट किया था किसी तरह से, और देखो ट्रस्ट होता ही है फादर पे, बट उन्होंने शायद इनके साथ वो सही बिहेव या वो सही जजमेंट नहीं करी जो इनको था कि हाँ ऐसा होगा मेरे लिए, ठीक है। ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है, डोंट नो किसके लिए है यहाँ पर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है इस रिश्ते के लिए, वो क्या है। देखो, आपके लिए तो करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, बट इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। ओके, नाउ वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बहुत ही पेनफुल रिश्ता बता रहा है। इस इंसान को लगता है कि ये बहुत पेनफुल होता चला जा रहा है, ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं जो इस टाइम पे चल रही है। क्योंकि हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं और करंट एनर्जी क्या है, आप सेपरेशन में हो, आप लेस कॉन्टेक्ट में हो, आप इनसे सेपरेट हो, है ना। तो
ये जो चल रहा है ना, ये इनको बहुत टॉक्सिक लग रहा है, बहुत पेनफुल लग रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या तो ये खत्म हो जाए या ये जो है एक नया मोड़ ले जाए ये रिश्ता। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें हैं फॉर श्योर। स्वॉर्ड्स हैं, मजाक नहीं है, पेंटिकल नहीं है, कप्स नहीं है, ये वॉन्ड्स नहीं है, ये स्वॉर्ड हैं। ये कितनी चुभ रही होंगी अब आपको। आप इस चीज को देखो कि इस इंसान को कितना कुछ इस रिश्ते का जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस टाइम पे। द सन कार्ड मैंने बोला है, या तो ये बिल्कुल खत्म हो जाए या फिर एक नया मोड़ आ जाए, मतलब एक न्यू बिगनिंग हो जाए, है ना। तो यहाँ पर यही है कि उस इंसान को ये जो रिश्ते को देखने का उसका नजरिया है वो ये है कि ये जो चल रहा है ना, ये एक इलनेस है। मान लो किसी को 4 दिन के लिए फीवर हो गया, 5वें दिन उसको लगेगा यार ये फीवर हटे और मैं बढ़िया से खड़ा हो जाऊं और अच्छा अच्छा खाना खाऊं और अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाऊं और एक्टिव रहूं, है ना। ये वो है कि उसको अब इसमें रिकवरी चाहिए। अब वो इस रिश्ते में ना हीलिंग चाहता है, रिकवरी चाहता है। वो इस रिश्ते में एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, लिब्रा आ रहा है। तो फॉर श्योर दे वांट दिस रिलेशनशिप, और वो इस रिश्ते में पेशेंस रख रख के ना कहीं अब थक चुके हैं। दोनों ही कार्ड रिकवरी की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड हैप्पीनेस की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के बीच में रीयूनियन की बात कर रहे हैं। सो जो चल रहा है वहां पर उस इंसान को, जो आप वो सुनो जो अब भी चल रहा है, वो ये चल रहा है कि उस इंसान को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये क्यों हो रहा है सब कुछ उसके साथ, या ये रिश्ता खत्म हो जाए अगर होना है तो। बट अगर चलना है तो फिर ये अच्छे से चले, नहीं तो फिर ये रिश्ता इतना पेन दे रहा है उस इंसान को कि जैसे आप परेशान हो वैसे वो परेशान है। ये सुनने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर, अब देखो अब ये कप्स की एनर्जी है। अब आपके लिए जो फीलिंग्स क्या है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इमोशनल, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यू आर द वन जो कंप्लीट करता है उस इंसान को। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा सिबलिंग, कोई ऐसा फैमिली मेंबर, कोई ऐसा पार्टनर जरूर होता है जिसके साथ ना उसकी एक अलग ही इक्वेशन होती है ना, एक अलग ही केमिस्ट्री होती है कि उसको पता है कि हम 4 साल बात नहीं करेंगे ना, बट जब हम 4 साल के बाद बात करेंगे तो भी हमारी वही की वही दोस्ती होगी, वही का वही रिश्ता होगा, रिश्ते में कोई कमी नहीं आने वाली। तो आप वो हो उसके लिए कि उसको इतना ट्रस्ट है, उतना इमोशनली आपके लिए वो फील कर पाते हैं, और उनको उतना इमोशनली आपके साथ बॉन्ड फील होता है कि आप एज अ स्पाउस अगर उनके लाइफ में उनके उनके फैमिली फ्रेम में आ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। उनको ये लगता है कि आप बेटर चॉइस है उनके लिए, ऑप्शन नहीं है, बेटर चॉइस है, बेस्ट चॉइस है उनके लिए, ठीक है। द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द 2 ऑफ वॉन्ड्स भी वही बात कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बट उन सबसे ऊपर आप हो। आप बहुत अलग हो, आपका विजन बहुत अलग हो सकता है इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान को आपने ग्रो कराया है, इस इंसान को सपोर्ट किया है, इस इंसान को जो लैक यहाँ फील हो रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, वो लैक आपके साथ फील नहीं होता है। आपके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है नंबर 1 की एनर्जी है। आप देखो अक्टूबर भी नंबर 1 की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी 1 है जो मैं अभी कार्ड देख रही हूँ। तो ये जो महीना है, ये हो सकता है ये इंसान आपको किसी तरीके से अप्रोच करें, किसी तरीके से अप्रोच करें। मैं रीयूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कॉल कांटेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी तरीके से हो सकता है आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब उस चीज को ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान उस पर नहीं है, आपका ध्यान अभी किसी और चीज पर है, तो उस चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो कि हाँ उसने ऐसा ऐसा किया मेरे लिए। ये भी हो सकता है यहाँ पर, बट वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या अप्रोच करने के बारे में उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपको अप्रोच करें। दूसरा यहाँ पर क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आपकी तरफ फ्लर्ट करने का, लाइट एनर्जी रखने का, आपसे केमिस्ट्री बिल्ड करने का, आपके साथ कहीं ना कहीं रिकनसाइल करने का, आपके साथ अपनी एक नई दुनिया बनाने का उनका मन है, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ द माइंडसेट वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। माइंडसेट में देखो 9 वॉन्ड्स आ गई, विच मीन्स कि ये इंसान अभी, इसका माइंड कहता है, क्योंकि देखो 5 ऑफ पेंटिकल चल रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड जिसकी जिंदगी में चल रहा है, उसका माइंडसेट क्या कहेगा, उसका माइंडसेट कहेगा रुक जा, अभी रिकंसीडर कर ले, एक बार सोच ले क्या तेरे लिए सही भी है या नहीं है ना। आगे मत बढ़, भाग मत, क्योंकि तू बहुत बार भाग चुका है उस इंसान के पीछे, या तू बहुत बार माफिया मांग चुका है, तू बहुत बार कर्म कर चुका है, तूने बहुत बार जो है कांड कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं रुक जा।
कर्म भी करे होंगे, कांड भी किए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं किए होंगे, करे होंगे, दोनों ही चीजें करी होंगी इस इंसान ने। सबके लिए नहीं हो सकता कि सबके लिए अच्छा ही किया हो इस इंसान ने, किसी के लिए कुछ गलतियां भी करी हैं, माफी भी आप कितनी बार दोगे, है ना। तो उस इंसान को रियलाइजेशन है कि इतना ये सब कुछ कर चुका है, तो रुक जा, थम जा यहाँ पर। तो अभी दिमाग क्या कहता है, रुक, वेट, स्टॉप, पॉज, ठीक है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म कर दिया है, या इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचते हैं, नहीं। पॉज ले रखा है, दिमाग को ठंडा करने के लिए पॉज ले रखा है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, कितनी अच्छी एनर्जी आई है कि ऐसे ही नहीं जाने देना रिश्ता, या ऐसे ही रिश्तों को खराब नहीं करते रहना। बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मेहनत हो सकती है, बट कहाँ करनी है मेहनत, कब करनी है मेहनत, क्या टाइम सही रहेगा, क्या एक्शन सही रहेगा, वो सब कुछ सोच समझ के। क्योंकि वेलेपंथी में तो बहुत एक्शंस लेके देख लिया और हर बार रिजेक्शन फेस किया है, या हर बार गलतियां बार बार दोहराई है। तो जो करना है, जो एक्शन लेना है, वो बहुत सोच समझ कर लेना है, क्वीन की तरह लेना है, किंग की तरह लेना है एक्शन। ये नहीं कि किसी भी नाइट की तरह उठा, तलवार उठाया और भाग लिए, नहीं। बहुत ही स्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। कुछ लोगों के लिए मनी पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक पॉज ले रखा है, माइंड को हेल्दी बनाने के लिए एक पॉज ले रखा है। हो सकता है कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी में या अलग अलग एक्टिविटीज में भी अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं, ताकि जो इनके माइंड में वो डिप्रेशन भरा हुआ, एंग्जाइटी भरी हुई, वो थोड़ी सी नॉर्मल आ जाए, सही हो जाए थोड़ा। फिर सही मतलब एक बैलेंस्ड माइंड से, एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ कोई फैसला करें, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिजायर। डिजायर है भाई आपके साथ ये जो है, मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है फॉरेन घूमना चाह रहे हैं, या कहीं ना कुछ तो ट्रिप पर जाना चाहते हैं आपसे। डिजायर जो है मतलब आपके साथ वेकेशन प्लान करना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये इनके डिजायर है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है देखो जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, दे वॉन्ट अ सेकेंड हनीमून, मुझे ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो, तो इनको ये लगता है कि मैरिज करनी है आपसे, और फिर आपको एक ऐसी जगह पर घुमा कर लेकर आना है जहाँ पर हो सकता है आपकी कोई डिजायर रही हो, ठीक है। उतना पैसा अर्न करना है, या उतना स्टेबल बन जाना है कि आपको वो हर तरीके की लग्जरी दे पाए, क्योंकि ये क्रूज पर हैं। जितना मुझे यहाँ से विजन से नजर आ रहा है, ये क्रूज पर हैं, और छोटा मोटा पैसा नहीं लगता वहाँ के लिए, ठीक है। Now we have the card for intention, 6 of Wands। इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। इंटेंशंस है रिश्ते को सक्सेस करने की, इंटेंशंस है आपके साथ रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की, इंटेंशंस है मूवमेंट शिफ्ट की, इंटेंशंस यहाँ पर है कि हाँ भाई है, बहुत लोग खिलाफ हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हैं, बहुत सिचुएशंस अगेंस्ट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, या ये खुद भी अभी ऐसे हैं, क्योंकि इनकी 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा है। ये खुद भी अभी ऐसे हैं कि इतना कन्फ्लिक्ट में घुसे हुए हैं, बट उन्होंने पॉज क्यों ले रखा है कि उनको जल्दबाजी में कुछ भी अपनी इंटेंशंस खराब नहीं करनी, क्योंकि उनकी इंटेंशंस ये है कि ये पब्लिकली या तो ये रिश्ता माना जाए, या फिर इस रिश्ते को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए कैसे भी करके, क्योंकि हो सकता है पब्लिकली ऑलरेडी ये अनाउंस्ड हुआ है रिश्ता, ठीक है। तो इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या बताता है, विक्ट्री। अब उनकी इंटेंशन ये है कि आप उनको उनको अटेंशन आप दो, उनको आप पेडिस्टल पे बिठा के रखो। उनकी इंटेंशंस हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपर हैंड रखें अपना इस रिलेशनशिप में। देखो किंग ऑफ कप्स जो है, वो ये शंख बजा रहा है, कुछ ना कुछ अनाउंस ही कर रहा है ना। मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मैरिज की अनाउंसमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये भी टियारा वगैरह उसने पहना हुआ, ये भी मैरिज के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है ये मैरिज करना चाहते हैं, और वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि अनाउंस करना चाहते हैं दैट यू आर द वन, जिस इंसान के साथ ये आगे मैरिज करेंगे, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स की ये अपनी इमोशंस इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही है, जहाँ पर इन्होंने किसी के साथ भी अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं किया, बट आपके साथ इमोशंस इन्वॉल्व करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है।
बट आफ्टर दिस एनर्जी, ये अभी का ऐसा नहीं है, बट इसके बाद, क्योंकि वो खुद को बैलेंस करेंगे, पहले खुद को हील करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी खुद की हीलिंग की बात करता है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज वी हैव द मून कार्ड। मून कार्ड में दो तीन चीजें आ रही हैं। पहली बात तो इनकी मदर हो सकती है, जो भाई आपको रिजेक्ट या तो कर चुकी हैं या आपको नहीं चाहती कि इनकी लाइफ में आप आए। दूसरा, सब कुछ ब्लरी है, इनकी अपनी पावर ब्लरी है, इनको अपने अंदर वो पोटेंशियल दिखती ही नहीं है। इनको लगता है कि शायद ये आपके आगे कम है, या आप ज़्यादा अच्छे हो, या आप लुक वाइज अच्छे हो, या फाइनेंशियली आप अच्छे हो, ये शायद आपके सामने इतनी पोटेंशियल नहीं रखते हैं, इनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कुछ यहाँ पर है, ब्लरी है, ब्लरी चीज़ें। विजन जो इनका है ना वो बहुत क्लियर नहीं है, या जो इनका खुद पे जो एक खुद को देखने का जो एक नज़रिया है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, कि मतलब ये खुद को बहुत छोटा आंकते हैं सबसे। इनको लगता है कि यार ये शायद इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। द हर्मिट कार्ड, सी सेल्फ रिफ्लेक्शन जब ये करते हैं तो इनको खुद के ऊपर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी अंडर कॉन्फिडेंट पाते हैं ये, ठीक है, ये अपनी वर्थ नहीं जान पा रहे हैं। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर मैसेज। आपके लिए 5D लेवल पे मैसेज क्या है यहाँ पर? यहाँ एक मैसेज और आया है कि ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, बहुत हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो पूरी एनर्जी अपनी अपने अपने अंदर समा जाते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि क्या ये क्या हुआ, अभी तो ये इंसान इतना अच्छे मूड में था और एकदम से इसने अपनी एनर्जी खत्म कर दी यहाँ से। तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्योंकि वो सामने वाले के माइंड में डाउट क्रिएट करता है ना, तो वो एनर्जी है यहाँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मैसेज है, और मैसेज यही है कि इंसान किसी बात को लेकर बहुत हद तक डिसअपॉइंटेड है, एंड दैट इज द टावर कार्ड। यस, ये पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं आपके इस एनर्जी से, आपके इस बदलाव से। आप अगर कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आपने अगर वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी अब जो है बंद कर दी है, या आपने अगर एंटरटेन करना बंद कर दिया है, या आपने अब नॉन सीरियस एनर्जी में अब आप नहीं रहते हो, अब आप सीरियस रहते हो, तो ये इसको भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कुछ लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट 11 days to 11 weeks कांटेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अंडर 3 weeks भी कांटेक्ट आ सकता है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इमीडिएट फ्यूचर, 2 of पेंटिकल। मैंने अभी आपको आसपास का टाइमिंग दिया ही नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि टाइम लगेगा, 3 weeks to 11 weeks का टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर वही आ रहा है कि अभी तो ये रिश्ता थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा। ओके, यहाँ पर अभी आप इस रिश्ते को बहुत, अगर मैं बोलूँ सीरियसली लेकर चलो, तो इससे अच्छा है अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को सीरियस लेकर चलो, क्योंकि अभी ये 3 weeks to 11 weeks की एनर्जी दिख रही है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इनका इमोशन आज सुबह से कैसा है। क्यूरियस है ये, क्यूरियस किस चीज़ को लेकर क्यूरियस है, कहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, ये क्या गुम हो गया इनका, या क्या आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ये क्यों रख रहे हैं जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो 5 of wands, 5 of पेंटिकल्स। ये क्यूरियस पता है क्या है, इनके प्लान्स काम नहीं क्यों नहीं किए, इन्होंने जो प्लान्स बनाए थे, इन्होंने जो अपने लिए कहते हैं ना कुछ टारगेट्स बनाए थे, ये वो क्यों नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि बाकी सब तो कर पाए हैं अचीव, इन्होंने क्यों नहीं अचीव किया, या इनका वो रिजल्ट क्यों नहीं आया, इनका वो आउटकम क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तो लगाई थी, बाकी सबके काम बन रहे हैं, इनके क्यों नहीं बन रही, ये इस चीज़ के लिए क्यूरियस है। तो अभी अगर आपके लिए एनर्जी देखी जाएगी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे अभी नहीं नजर आ रहा कि सुबह से आपके बारे में कुछ इमोशंस इनके ऐसे मतलब क्यूरियस वाले हुए हैं, नहीं। ये कुछ ना कुछ, मैं कह रही हूँ ना, इस इंसान का दिमाग जो है अभी वो 10 of sword की ऊर्जा में है और 5 of पेंटिकल की ऊर्जा में है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा भाई आपको लेकर कुछ एक्शन वगैरह है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। वो ये चीज़ ने कंफर्म कर दिया कि ये कुछ इनके अकॉर्डिंग हुआ नहीं ना, ये उस पर, अरे ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, तो ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। ओके,
ONATBTCM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट किया है, या फिर आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी पर उसका ध्यान है। पूरा पूरा ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर अब थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक कर लेते हैं। थर्ड पर्सन के साथ जो है टेम्परेंस का कार्ड चल रहा है, यहाँ पर भी पेशेंस चल रहा है, यहाँ पर भी चीज़ों को जो है रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है और इस रिश्ते को धीरे धीरे जो है, मैं बहुत जल्दी नहीं बोलूँ क्योंकि पेंटिकल भी स्लो एनर्जी है और द टेम्परेंस भी स्लो एनर्जी है। पेशेंस के साथ अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है। यस, ऑब्जर्व किया जा रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन चल रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड फॉर श्योर, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इनको बहुत जल्दी इमोशनल इन्वेस्ट नहीं करना है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर योर फैमिली, पर्सनस फैमिली। फैमिली फॉर श्योर कॉम्प्रोमाइज़ करके, इक्वल गिव एंड टेक करके, बैलेंस करके चीज़ों को रिकवर करना चाह रही है। गॉसिप ये कर रही है आपके लिए फैमिली कि आप जिद पे अटके हुए हो। कौन अटका हुआ है जिद पे? आप नहीं, सामने से कुछ भी एक्शन लोगे। आपको जिद है किसी चीज़ की। कुछ लोगों के लिए आप अलग होना चाहते हो, अलग अपने एक घर में जाना चाहते हो, या फिर कुछ प्रॉमिस मांगा है आपने इस इंसान से, इस इंसान की फैमिली से, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, येस, आउटकम में थ्री ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि सिनेरियोस को फिक्स किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 3 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर 3 वीक्स आया ना, ये 3 वीक्स या 11 वीक्स की बात करी तो 11 वीक्स लगभग 3 महीने की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको, इनकी तरफ से कुछ एक्शंस दिखेंगे। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ईगो से थोड़ा सा नाता कम कर लो, ठीक है। ईगो सबके अंदर है, आपके मेरे सबके अंदर है। बट ईगो सेल्फ को अगर आप थोड़ा साइड करके और रिश्तों में दिमाग लगा के, मैं सिर्फ इमोशंस नहीं कहूँगी, दिमाग को भी चलाते हुए अगर आप कुछ चीज़ें भूलें, अगर आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ दें, अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा ज़िद्दी हुए भी हो, तो वो थोड़ा देख लो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप इस रिश्ते की विक्ट्री को चाहते हो तो आपको सामने वाले के अंदर अगर चेंजेस चाहिए ना, तो कुछ चेंजेस अपने अंदर भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि विजन थोड़ा सा बड़ा रखो अपना, छोटी छोटी बातों को लेकर स्टक मत रहो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।